हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर करेंगे पॉलिनोमियल का। ओके, पॉलिनोमियल बहुपद। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल बहुपद। ओके फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, ध्यान से देखें। हिंदी वाले वर्ड से ही पहले हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे बहुपद क्या होता है। तो ध्यान से देखें, इसमें दो टर्म है, बहु और पद। ठीक है, तो जो बहु होता है इसका मतलब होता है, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, बहुत। ओके, मतलब मेनी। और जो पद है वो तो पद है ही। ओके, इट मीन्स बहुत प्लस पद, बहुत सारे पद मिलके क्या बनाते हैं, बहुपद या पॉलिनोमियल। ये देखने से क्लियर हो रहा होगा कि कोई ऐसा सिस्टम है या कोई ऐसी चीज़ है बहुपद जिसमें बहुत सारे पद होते होंगे। ठीक है, कुछ हमें ऐसा आइडिया मिल रहा है। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पे पॉलिनोमियल में है। पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, प्लस नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ओके, मेनी टर्म्स मतलब बहुत सारे पद मिलके, बहुत सारे टर्म्स मिलके पॉलिनोमियल बनाते हैं। मतलब पॉलिनोमियल ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मेनी टर्म्स होते हैं। ठीक है, ये तो समझ में हमें आ रहा होगा, क्लियर है इतनी चीज़। अब देखते हैं, यहाँ पे भी टर्म है, ये भी पद है। तो अब देखेंगे कि टर्म कैसे होते हैं, टर्म क्या होते हैं। ठीक है, किस तरह के टर्म्स हो सकते हैं। ओके, तो टर्म को पहचानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग टर्म्स कौन कौन से हैं या ये एक टर्म क्या है। तो सबसे पहले अब हम टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे। चलो अब ये देखते हैं टर्म। आप लोगों से मैं ये जानना चाहूँ या ये पूछूं कि टर्म क्या होते हैं पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है, मैथमेटिक्स का एक भाग है बीजगणित, एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा का एक चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, मैथमेटिक्स के आपको पता है कि कई सारे भाग होते हैं। मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक भी होता है, एलजेब्रा भी होता है, स्टैटिक्स भी होता है, डायनेमिक होता है। ये सारे मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये सभी मैथमेटिक्स के ही भाग हैं। ठीक है, उसी में एक भाग होता है आपका एलजेब्रा का। एलजेब्रा बीजगणित को कहते हैं। ठीक है, बीजगणित का ही एक टॉपिक है, चैप्टर है बहुपद। ठीक है, तो अब इस बहुपद में टर्म पे हम पहुँचे कि टर्म्स क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। तो अब मैं ये आप लोगों से जानना चाहूँ कि टर्म आप लोगों से पूछूं। ठीक है, आप 10th क्लास में हो तो, या 9th क्लास में, 9th या 10th में आपसे ये पूछूं कि टर्म क्या हो सकते हैं, तो आप लोगों में से क्या क्या आंसर हो सकता है, क्या आप बता सकते हो। ठीक है, तो कोई यही कहेगा कि सर टर्म में हम लोगों ने देखा है कि नंबर होते हैं। कुछ बोलेंगे कि नहीं सर टर्म में नंबर ही नहीं होते, लेटर भी होते हैं। ठीक है, अक्षर होती हैं, जैसे एक्स भी होता है, वाई भी होता है, एक्स वाई जेड एक साथ भी होते हैं। ठीक है, किसी ने ये कहा, किसी ने कहा नहीं, आपने कहा कि कुछ भी बोलना है तो मैं ये बोलूँगा काउंटिंग मुझे आती है 1 से लेके, मतलब सभी काउंटिंग आती है, तो मैं काउंटिंग में कोई एक नंबर बोल दूँगा 5। ओके, क्लियर है। वो कहेगा कि ये भी एक टर्म है। कोई कहता नहीं एक्स टर्म है, वाई टर्म है या एक्स वाई जेड टर्म है। कोई कहेगा नहीं, एलजेब्रा में ये न्यूमेरिक वैल्यू और लेटर दोनों होते हैं। ठीक है, तो वो इन दोनों को मैच करके एक साथ मिला के 5x भी लिख देगा, कहेगा कि ये एक टर्म है। ठीक है, तीसरा कोई कहता है कि ये भी हो सकता है सर 5x² भी हो सकता है, ये भी एक टर्म है। ओके, तो चलो लेट्स नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इन सभी कन्फ्यूज़न के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म होते क्या है, कैसे, क्या ये सभी टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं, इसमें से कोई एक ले लेते हैं, यही ले लो 5x। ओके, चलो यहाँ पे हमने ले लिया 5x, क्लियर है। अब सबसे पहले देखेंगे कि 5x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, क्लियर है। तो इसको यदि अलग अलग किया जाए तो ऐसे हो सकता है 5 × x। अब इसको एक साथ लिख दिया गया 5x। चलो अब इसको हटा देते हैं। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो ये एक लेटर है जबकि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। 5 एक न्यूमेरिक वैल्यू है जबकि x क्या है, लेटर है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे लेटर होता है, इस लेटर वाले भाग को, मतलब इस फर्स्ट भाग को जो लेटर के फॉर्म में होता है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इसी को हिंदी में चर कहते हैं। ओके, और जो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू दिखाई देती है, अंकों वाली या संख्या वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं,
कांस्टेंट, ठीक है, इसको हिंदी में अचर कहते हैं। ओके, अचर। अब ध्यान से देखो, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल मिलके ये एक यहाँ पे टर्म बना रहे हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आया है वेरिएबल और यहाँ पे आया कांस्टेंट। अब साथ में पहले वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को भी देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ध्यान से देखें, वेरिएबल क्या होता है। क्लास 6 7th में, क्लास 6 7th 8th में भी हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व किया है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व किया ही किया है। तो कभी कभी हम देखते हैं इस तरह से इक्वेशन आता है x + 2 = 0, तो यहाँ पे 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ पे मिलता है -2। और यहीं पे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये कैसे आ जाए कि 3x + 2 = 0, तो इसको हम x को सॉल्व करेंगे तो -2/3 आया। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे x की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू -2/3 आ गई, चेंज हो गई, ठीक है। इट मीन्स जो कंडीशन होती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि जो लेटर होता है, इट मीन्स वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू -2 है, यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू -2/3 है। इट मीन्स x की वैल्यू चेंज हो रही है। इट मीन्स लेटर जो वेरिएबल है, वेरिएबल चर होता है, चर की वैल्यू हमेशा ऑलवेज चेंज, हमेशा बदलती रहती है, ठीक है, हमेशा बदलती रहती है, बदलती रहती है। क्या बदलती रहती है? वेरिएबल x की वैल्यू, ठीक है, बदलती रहती है। मीन्स जिसकी वैल्यू बदलती रहती है उसी को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। आई बात समझ में? मैथमेटिक्स में जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है उसको वेरिएबल कहते हैं, और वेरिएबल हमेशा किसी ना किसी लेटर के फॉर्म में होता है, जैसे ABCD XYZ PQR, इस तरह से ये हमेशा वेरिएबल होते हैं। अब ध्यान से देखें, 5 को हम कांस्टेंट कह रहे हैं, अचर। अचर का मतलब हुआ, अचर अमर सुने हो, ठीक है। अचर मतलब कभी भी चेंज नहीं होने वाला, जैसा है वैसा ही रहना, ठीक है। अभी मैं इसको 5 बोल रहा हूँ, मान लो ये मैं बोल रहा हूँ ये कांस्टेंट है, 5 है। मैं यदि 5 इसे पढ़ रहा हूँ तो आप लोग इसे क्या पढ़ोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस 5 को 4 पढ़ोगे, कोई पढ़ेगा 3 है सर, ये तो 2 है या 1 है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये इतनी कन्फ्यूज़न तो आपके माइंड में भी नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि ये 5 है, ठीक है, दिस इज़ 5। इट मीन्स मैं भी इसे 5 बोलूँगा, आप भी बोलोगे, हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी वो भी इसे 5 पढ़ेगी, जो पहले पढ़े हैं लोग वो भी इसे 5 पढ़े हैं। इट मीन्स मैं यहाँ पे इंडिया में इसे 5 बोल रहा हूँ, अमेरिका में भी इसे 5 ही बोलेगा कोई ना कोई भी, मतलब सभी इसे 5 बोलेंगे, चाहे वो अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, सिंगापुर का हो, दुबई का हो या कहीं का भी हो, ठीक है। इस 5 को 5 ही पढ़ेगा, मतलब हर जगह 5 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। एवरीवेयर दिस कैन बी रिटेन 5, हर जगह इसे 5 ही लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इस तरह की वैल्यू को कांस्टेंट बोलते हैं। इट मीन्स कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और इसी कांस्टेंट को अचर बोलते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होता, नेवर चेंज, नेवर चेंज। ओके, देन आई थिंक वेरिएबल और कांस्टेंट आप लोग समझ गए होंगे कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ठीक है। अचर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है और चर की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। क्लियर है इतना? अब ध्यान से देखें, यहाँ पे हम लोगों ने 5x को देखा था, यहाँ पे 5x। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये एक नंबर है, यहाँ पे ये एक लेटर है, ठीक है। अब ये एक पद है, ठीक है, ये एक पद है। अब हम कहते हैं कि ये एक पद है, तो पद के कितने भाग हुए? 2 भाग हुए। पहला तो ये हुआ वेरिएबल का, दूसरा हो गया आपका कांस्टेंट का, और ये दोनों भाग मिलके एक पद बना रहे हैं। इट मीन्स इसमें एक नंबर भी आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, ये दोनों मिलके एक पद का निर्माण कर रहे हैं, एक पद बना रहे हैं। इट मीन्स एक पद में क्या क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो सकता है? ये एक रियल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर। यहाँ पे 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 हो सकता है, √5 हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है यहाँ पे इस 5 के जगह पे, ठीक है। 1/2x, 5x, √3
एक्स, यहाँ पे कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर होते हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक वेरिएबल होगा। तो इस तरह के सभी ये जो भी दिखाई दे रही है चीज़, ठीक है, इसी को हम पद बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। इट मीन्स 5x आपका एक टर्म्स है, ठीक है। टर्म के दो भाग हो गए, कौन कौन से, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। और कांस्टेंट में क्या हो सकता है, कांस्टेंट में रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर में क्या क्या हो सकते हैं आपको पता है, रेशनल और इरेशनल हो सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें थी टर्म्स पे। अब आई थिंक टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं टर्म को हम लिख कैसे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में कि ये एक ही टर्म है या दो टर्म है या तीन टर्म है, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो, यही 5x है, मान लो 5x को ही हम ले लेते हैं, ठीक है। कोई कहेगा कि इसमें दो टर्म है सर, कोई कहेगा एक ही है, कोई कहता नहीं ये एक 5 हो गया, एक x हो गया, ठीक है, दो अलग है, दोनों अलग है, ये एक टर्म है दूसरा ये टर्म है, दो हो गए। नहीं, ऐसे हमें नहीं समझना। सबसे पहले सेपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे इन दोनों टर्म, ये जो आपके माइंड में दो टर्म बने हुए हैं कि 5 अलग है और x अलग है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, ठीक है। पहले सबसे पहले हम साइन पे जाएंगे कि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, तो 5 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो जब भी दो लेटर या नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो समझ लो कि वो एक ही नंबर है, ठीक है, वो एक ही नंबर है, ये ओनली वन टर्म, ठीक है, ये एक ही टर्म है, अलग अलग नहीं है। कब, जब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। और जब कभी भी इन दोनों के बीच में जैसे 5 + x आ गया या 5 - x आ गया, ठीक है, तो प्लस और माइनस का जो साइन होता है, प्लस और माइनस का साइन ये टर्म्स को सेपरेट करने का काम करता है। ये प्लस और माइनस टर्म्स को सेपरेट करने का, अलग अलग करने का काम करता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन टर्म्स को एक साथ रखने का काम करता है, कलेक्ट करने का काम करता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में, तो ये एक ही टर्म है, जबकि यहाँ पे ध्यान से देखें इन दोनों को 5 और x को अलग अलग मैंने प्लस के साथ लिख दिया, इन दोनों को माइनस के साथ लिखा, ठीक है, दोनों के बीच में माइनस का साइन। अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग टर्म है, 5 अलग टर्म है, x अलग टर्म है, 5 अलग टर्म है, x अलग टर्म है, ठीक है। देन आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे एक टर्म पढ़ेंगे और कहाँ पे अलग अलग पढ़ेंगे। अब जैसे इसी चीज़ को कुछ इस तरह से मैं लिख दूँ, ठीक है, जैसे मान लो ax² + bx + c। तो अब इसको देख के आप लोग बताएं कि कितने टर्म है, पहले तो ये डिसाइड कर लें, ठीक है। ध्यान से देखें, ये एक टर्म हो जाएगा क्योंकि a और x² के बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस b और x के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये एक अलग टर्म हो गया और ये c अलग टर्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच में यहाँ प्लस का साइन है, bx और ax² के बीच में ये प्लस का साइन है। इट मीन्स 1 2 3 ये 3 टर्म हो गया। और कहीं इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए, जैसे मान लो 5 × 2 × 2 × x × y। अब कोई कहे कि ये कौन सा, कितने टर्म है इसमें, तो आप क्या कहोगे, ये सभी के सभी एक ही टर्म है। कितने टर्म है? एक ही टर्म है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी लेटर और जो नंबर दिखाई दे रहे हैं सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके 2 × 4 2 × 5 20xy लिखा जा सकता है। जबकि यहीं पे इसी को 5 × 2 × 2 × इस इंटू के जगह पे इस वाले इंटू के जगह पे प्लस रख दो, ठीक है, और इधर रख दो x × y। अब ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि ये तीनों एक साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो गया 20, बीच में क्या है प्लस, और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई होके xy हो गए, ठीक है। अब देखो प्लस, इन दोनों टर्म के बीच में प्लस का साइन आ गया, इट मीन्स कि ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग सेपरेट टर्म्स है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि टर्म हम कैसे लिखते हैं और टर्म होता क्या है, अचर क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, ठीक है, कौन चेंज होता है कौन चेंज नहीं होता है। क्लियर हो गया होगा, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ
पॉलिनोमियल होने के लिए, बहुपद बनने के लिए टर्म के साथ साथ कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ इनके साथ शर्तें हैं, कंडीशन है, उसको हम देख लेते हैं कि कब ये बहुपद कहलाएगा, कब बहुपद नहीं कहलाएगा, किस टर्म्स के अकॉर्डिंग ये बहुपद होता है, किसके अकॉर्डिंग ये बहुपद नहीं होता है। ओके, अब ये हम कंडीशन देखेंगे बहुपद के। ये एक हमारी डेफिनेशन बन के आती है पॉलिनोमियल की, बहुपद की, कि ax² प्लस bx प्लस c ये एक यदि पॉलिनोमियल है, ओके, इज़ अ पॉलिनोमियल जहाँ पे वेयर द एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x। हमें अब पता चल गया कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल x का जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए? वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और होल नंबर भी आपको मैं बता चुका हूँ कि होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये सभी नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, ये सभी नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। इट मीन्स जो वेरिएबल इसमें, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x दिखाई दे रहा है, इस वेरिएबल x का जो एक्सपोनेंट है, इट मीन्स जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। इट मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है आपको पता है? मान लो यहाँ पे ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के बीच में यहाँ 0 होता है, 0 के लेफ्ट साइड में इधर नेगेटिव इंटीजर होते हैं और इधर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो 0 के साथ इधर पॉजिटिव वाले कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो एक्सपोनेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये वेरिएबल, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है, इसका जो पावर है, ये यहाँ पे ये जो पावर दिखाई दे रहा है, ये क्या होना चाहिए? हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और पूर्ण संख्या नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इट मीन्स कि यहाँ पे इसका जो पावर है कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब यही हुआ कि जो वेरिएबल x दिखाई दे रहा है, इसका जो ये पावर है, एक्सपोनेंट है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इट मीन्स एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और हमें पता है यहाँ पे होल नंबर क्या होता है, जैसे ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये एक 0 है, ठीक है। नंबर लाइन पे ये एक 0 है, ठीक है। अब 0 है तो 0 के राइट साइड में इधर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 0 के इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो इधर वाले कोई भी नंबर नहीं होने चाहिए इसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इसके पावर के फॉर्म में, ठीक है। नेगेटिव वाले इंटीजर नहीं होने चाहिए। 0 या 0 से इधर पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकते हैं एक्सपोनेंट के रूप में, वो भी वेरिएबल के, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे ABC क्या है, ओके। तो आगे लिखा हुआ एंड ABC आर रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ABC क्या हो सकती है? वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, जिसमें आपके रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये है हमारी डेफिनेशन पॉलिनोमियल की। क्लियर। अब देखते हैं पॉलिनोमियल को कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कभी कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल। तो ये कैसे कहा जाता है, किस तरह से कहा जाता है, एक तरह से क्लासिफिकेशन देखेंगे। बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन तो नहीं है, बट वैसे नाम से हम जानते हैं। तो अब इसके बाद में हम वो देखेंगे कि किस कंडीशन में फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं पॉलिनोमियल टर्म्स के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग। पहले मैं बता दूं, टर्म्स तो बता चुका हूं, डिग्री क्या होती है, ठीक है। डिग्री मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले कोई एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। कोई जैसे एक कोई टर्म लिख लो, कोई भी एक टर्म लिख लो। जैसे मैं यहाँ पे लिख लिया 5x, ठीक है। कोई कहता है नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 3x², ओके। कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि इस तरह से लिख लो, बहुत सारे जिसमें टर्म्स होते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 2, ओके। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है। यदि ये तीनों एक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, ओके। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे
फर्स्ट वाले में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल। डिग्री बताने के लिए वेरिएबल देखते हैं। पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल को देखेंगे, ठीक है। यदि ये एक पॉलिनोमियल है तो इसकी वेरिएबल क्या है, x। इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, x। अब x की यहाँ पे हम देखेंगे पावर, एक्सपोनेंट को देखते हैं। तो x का एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है, 1 है। पावर क्या है, 1 है। तो जो भी x, इट मीन्स कि वेरिएबल का जो पावर होगा वही उसकी डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिग्री। इट मीन्स 5x जो एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, 1। इसकी डिग्री क्या है, 1। अब इसमें देखोगे ये एक पॉलिनोमियल है 3x², ओके। तो 3x² में x वेरिएबल है और वेरिएबल की डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है। क्यों, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है पावर वो 2 है, ठीक है। तो इसमें ये इसकी डिग्री हो गई। क्लियर है। इट मीन्स जो वेरिएबल का जो पावर होता है, मैक्सिमम पावर, ठीक है, एक है, एक वेरिएबल है, तब तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम की बात ही नहीं है। जब एक है तो जो भी उसका पावर है वही उसकी डिग्री हो गई। लेकिन अब इन दोनों को हटा के मान लो इस तरह से कोई एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है जिसमें कई सारे टर्म होते हैं, तो इस तरह के पॉलिनोमियल की डिग्री को फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं, इन सभी वेरिएबल में मैक्सिमम पावर क्या है। सभी वेरिएबल्स में सबसे पहले देखेंगे कि मैक्सिमम पावर क्या है, कितना है मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर। तो देखिए यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है। इट मीन्स 2 1 से ज़्यादा है, तो जो मैक्सिमम पावर होगा वही इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, ओके, डिग्री होगा। इट मीन्स 5x² + 3x + 2 की जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, ठीक है। क्लियर है। देन आई होप सो कि डिग्री समझ में आ गई होगी कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो क्या होती है। पॉलिनोमियल की डिग्री जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे तो एक वेरिएबल था। अब किसी पॉलिनोमियल में मान लो इस तरह से आ जाए 3xy z, ओके, या फिर 5xy या 5xy², ठीक है। अब यहाँ पे तो केवल एक ही वेरिएबल आपको दिखाई देता था, अब यहाँ पे 2-2 वेरिएबल दिखाई देने लगे, यहाँ पे 3-3 वेरिएबल हैं। तो इस तरह के वेरिएबल की डिग्री हम क्या, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बताएंगे, इसकी या फिर इसकी या फिर इसकी, ठीक है। इसमें वेरिएबल की डिग्री क्या होगी या फिर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो ध्यान से देखें, इस केस में क्या था कि हर जगह आपके पास केवल और केवल एक ही वेरिएबल था, जबकि इस केस में क्या है, 2-2 वेरिएबल है। यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3 x y z है, ठीक है। तो हम करते क्या है, ध्यान से देखो, इसकी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, ठीक है। जब भी एक से ज़्यादा आपको वेरिएबल दिखाई देते हैं, जिस पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल दिखाई देते हैं, उन सभी वेरिएबल के पावर को हम ऐड कर लेते हैं। उन सभी के पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 1 + 1 + 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 3। इट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रहा है 3xyz, ओके, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। क्लियर है इतनी, ठीक है। इट मीन्स जब भी एक से ज़्यादा वेरिएबल वाला आपको पॉलिनोमियल दिखाई देता है इस तरह का, तो उन सभी वेरिएबल के डिग्री को क्या करो, ऐड कर दो, और जो आएगा वही आपकी डिग्री होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं 5xy, ओके, यहाँ पे y पे 1 पावर है, x पे 1 पावर है, 1 और 1 मिलके कितने होंगे, 2। इट मीन्स जो आपका पॉलिनोमियल 5xy बन रहा है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे 5xy², ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें 2 वेरिएबल x और y हैं, ठीक है। तो x y में इसकी डिग्री क्या है, तो x पे 1 है और y पे कितनी है डिग्री, पावर 2 है। x पे पावर 1 है, y पे पावर 2 है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 कितना हो गया, 3। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है। क्लियर है। देन आई होप सो कि डिग्री पहचानना और डिग्री निकालना आप लोगों को आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये डिग्री था, टर्म्स तो हम लोग पहले ही समझ चुके थे, ये डिग्री हो गई। अब हम देखेंगे इनके अलग अलग नाम। पॉलिनोमियल को 2 भागों में डिवाइड करेंगे ऐसे,
ओके। फर्स्ट जो भाग होगा वो हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ओके, पद के अनुसार पॉलिनोमियल को क्या कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिए। फर्स्ट होता है इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट मोनोमियल। ओके, सेकंड होता है बाइनोमियल एंड थर्ड होता है ट्राइनोमियल। ओके, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तीन होते हैं। तीन का मतलब अब देखते हैं, अलग अलग देख लेते हैं। मोनोमियल को क्या कहते हैं। मोनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात चल रही है यहाँ पे। इट मीन्स इस मोनोमियल में केवल मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। इसका मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 5x, केवल एक टर्म। मोनो का मतलब एक, मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो, वन टर्म हो, उसको मोनोमियल कहेंगे। जैसे 5x हो गया, ठीक है, x स्क्वायर हो गया, या फिर 5 हो गया, या फिर 3 हो गया, या फिर x y z हो गया। ठीक है, ये सभी के सभी मोनोमियल है। अलग अलग देखो, सब में कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, सभी में कॉमा है, ये मत समझ लेना सभी एक ही साथ हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपके मोनोमियल है। क्लियर है इतना। अब देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में बाई का मतलब होता है दो, और नोमियल का मतलब ये बहुपद। ओके, मतलब वो बहुपद जिसमें दो टर्म हो। ठीक है, जैसे 5x + 3। देखिए, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, इसमें दो टर्म आ गए। ओके, इस तरह से। और भी हो सकते हैं, 5x² + x, ये भी हो सकता है। ठीक है, 3x² + 2, ये भी हो सकता है। वन टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड। ठीक है, मतलब जिसमें दो टर्म होते हैं, जिसमें दो टर्म आ जाए उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। इसी तरह से जिसमें तीन टर्म आ जाए उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। देखो 1 2 3, इसमें तीन टर्म आ गए। ओके, तीन टर्म आ गए तो ट्राइनोमियल। टर्म के अकॉर्डिंग ट्राइनोमियल होते हैं, बाइनोमियल होते हैं, मोनोमियल होते हैं। अब मान लो किसी में 4 आ गया, किसी में 5 टर्म आ गए, 6 टर्म आ गए, 7 आ गए, तो वैसे उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल विद 5 टर्म्स, मतलब ऐसे आगे हम पढ़ते जाते हैं। बेसिकली 3 टर्म्स तक हम नाम देते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का। क्लियर है इतना। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्लियर है इतना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है इसके, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट वाला था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, और डिग्री क्या होती है, अभी इसके जस्ट पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि डिग्री क्या होती है। तो देखते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कैसे होते हैं। इसमें भी कुछ इस तरह से हम देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे है, एक होता है लीनियर। ठीक है, क्या होता है, लीनियर, रेखिक जिसको बोलते हैं, रेखीय। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इसको हिंदी में रेखीय बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, मान लो जैसे 5x है। ठीक है, 5x है। लीनियर में क्या देखते हैं, डिग्री देखते हैं। ठीक है, लीनियर में डिग्री देखते हैं और देखते हैं कि जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो। ठीक है, डिग्री 1 हो। अब डिग्री 1 का मतलब पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डिग्री किसकी देखते हैं, हमेशा वेरिएबल की देखते हैं। जैसे यहाँ पे 5x है, x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है, और पावर को डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे यदि पावर 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे ये 5x हो गया, या फिर आपका ये हो जाएगा, x लिख लो, केवल एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब सेकंड लिख लें, लीनियर के बाद से आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लीनियर का तो मतलब हो गया 1। ओके, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, 2। बट जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री 2 हो,
ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिग्री क्या थी, 2 थी, तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल है, बट इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, ये ट्राइनोमियल भी है और ये क्वाड्रेटिक भी है। ये 5x² + 10x + 2, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x है, x की डिग्री क्या है, 2 है। इट मीन्स ओवरऑल ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ओके, अब एक आता है क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक से ही पता होगा क्यूब किसको बोलते हैं। ठीक है, क्यूबिक वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x का जो पावर है वो 3 होता है, जैसे 5x³ + 3x² + 2x + 1। ठीक है, इतना बड़ा एक पॉलिनोमियल है यदि। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स हैं और इन सभी में जो वेरिएबल x है, वेरिएबल x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है, इसी 3 को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 3 को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और ऐसे ही आगे इसको हम बोलते जाते हैं। ओके, क्लियर है? देन आई होप सो कि ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, और लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है। ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर, आई होप सो। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो कैसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब मान लो जैसे एक पॉलिनोमियल है यहाँ पे 5x² + 3x + 2। ओके, अब हर कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखता है। क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं पॉलिनोमियल को या इक्वेशन को? जैसे ये है 5x² + 3x + 2। ओके, कोई इस तरह से लिख रहा है, कोई कहता है नहीं ये भी तो हो सकता है, जैसे कि 2 + 3x + 5x², ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही लिखा जा सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई कहता है नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे लिखेंगे 2 + 5x² + 3x। देखो सेम सभी नंबर, सभी टर्म्स तो आ ही रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, कोई कहता है नहीं ऐसे लिखेंगे 5x² + 2 + 3x। ठीक है, तो अभी तो हम जब ये 3 टर्म्स हैं तब तक तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 4 टाइप से लिखा जाए, चाहे 5 टाइप से, या चाहे जितने भी टाइप से अभी लिख सकते हैं। लेकिन वो पॉलिनोमियल जिसमें 10 टर्म आ जाएँ, 20 टर्म आ जाएँ या 8 टर्म्स आ जाएँ, उनको लिखने में काफ़ी दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी लिखने के लिए अलग अलग से। अब मान लो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों में से कोई कहेगा नहीं मैं इसको ऐसे लिखूँगा, कोई कहेगा नहीं मैं ऐसे लिखूँगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया कि पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड रूप दे दिया गया, फॉर्म दे दिया गया कि आप ऐसे ही लिखोगे पॉलिनोमियल को। ठीक है, मतलब एक वेल स्टेप्स में लिखोगे। ठीक है, एक वेल स्टेप्स में लिखोगे ताकि हर कोई उसे ऐसे ही फॉलो करे, ऐसे ही लिखे, पढ़े, कोई दिक्कत ना हो, किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया। जैसे देखो, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ध्यान से देखें, कुछ इस तरह से an x⁴ n प्लस an - 1 x⁴ n - 1 प्लस an - 2 x⁴ n - 2 प्लस an - 3 x⁴ n - 3 प्लस ... a0। ओके, कुछ इस तरह से ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया, किसका, पॉलिनोमियल का। अब ध्यान से देखिए ये an क्या है, xn क्या है। ठीक है, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ध्यान से देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे, फर्स्ट टर्म की बात करें तो an x⁴ n है। ठीक है, और जैसे ही सेकेंड टर्म पे यहाँ पे जाते हैं हम तो देखें n में से -1 हो गया, मतलब यहाँ पे 1 कम हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, मतलब
मतलब n-1 का मतलब क्या हुआ, n है और ये n-1, तो ये टर्म एक कम हुआ, ठीक है, मतलब इससे छोटा हुआ ये, ठीक है, इससे छोटा ये हो गया क्योंकि -2 हो गया, 2 माइनस हो गया, यहाँ पे 3 माइनस हो गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसमें an(x⁴n) है, अब क्या हुआ, एक एक घटता जा रहा है, तो जब nth टर्म आएगा, जब यहाँ पे भी nवां टर्म आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इस n में से -n हो जाएगा और x पे भी जो n जा रहा है वो भी -n हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, an 0 हो जाएगा, ये क्या हो गया, कट के 0 हो गया, और x पे पावर ये भी क्या हो गया, कट के 0 हो गया, और x पे पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1, ओके। तो ये हो गया a0 इंटू ये हो गया 1, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a0 होगा, मतलब इसीलिए ये लास्ट टर्म आपका a0 है, ओके। अब an(n-1), n-2 और a0 क्या है, तो ये सभी क्या है, आपके नंबर है, कांस्टेंट है, अचर है, क्लियर है इतना। अब ये क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, इनमें कन्फ्यूज़न तो है नहीं आपको कि ये हो क्या सकते हैं। यहाँ पे ये कोई ना कोई कांस्टेंट है, an या फिर an-1 या फिर a0, ये सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, मतलब कोई ना कोई नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है, ओके। रेशनल या इरेशनल कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, पॉलिनोमियल का, जो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। क्या होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ये, ठीक है, हमेशा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। चाहो तो आप इंक्रीजिंग में भी लिख लो, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है, वो इसी तरह से दिया गया है ताकि इंडिया में भी इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही फॉलो किया जाए और अमेरिका में भी ऐसे ही लिखा जाए, किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का, ओके फ्रेंड्स। देन आई होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसमें an क्या है, ये a क्या है, x⁴ क्या है, ठीक है, x वाले वेरिएबल है, ये क्या है, रियल नंबर है, मीन्स कांस्टेंट है, क्लियर है। तो अब आगे, ये वीडियो तो हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि पॉलिनोमियल कैसा हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, और आगे की वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे जिसमें जीरोज आएगा, जीरोज के साथ रिलेशन आएगा वेरिएबल का, ओके। तो आगे की वीडियो में हम वो करेंगे, ओके फ्रेंड्स।